मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत लगभग 5 लाख पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित करने की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना है। राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों को अलग अलग शर्तों के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। रोजगार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की देरी या बाधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार सहायता केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई है। इससे युवाओं को व्यवसाय शुरू करने और अपने कौशल का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत आगामी महीनों में और भी कई लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास और युवाओं की सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना घोषित की है। इन पार्कों में छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए सुविधाएं और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाना और निवेशकों को आकर्षित करना है। औद्योगिक पार्कों में बिजली, पानी, सड़क और लॉजिस्टिक सुविधाएं आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होंगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इन पार्कों में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की नीतियां भी लागू करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में निवेश का वातावरण बेहतर होगा और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य भर में नई हॉस्पिटल सुविधाओं की घोषणा की है। इसमें 500 बेड वाले नए अस्पताल, विशेष चिकित्सकीय इकाइयां और अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ये पहल खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए की जा रही है। साथ ही इस योजना में डॉक्टरों, नर्सों और तकनीकी स्टाफ की भर्ती भी शामिल है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य के सभी नागरिक उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके तहत आपातकालीन सेवाएं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और रोगियों के लिए बेहतर उपचार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मानसून और बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता और आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि ये राहत कार्य विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे और सरकारी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही बाढ़ के बाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और कृषि गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए किसानों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों के लिए नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण पर सब्सिडी दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उत्पादन में सुधार करना है। इसके साथ ही किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आधुनिक कृषि तकनीक के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में वितरित किया जाएगा। इससे किसान अपनी फसल की लागत कम कर सकेंगे और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित कर सकेंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास और युवा किसानों की भागीदारी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में नई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं में डिजिटल सड़क, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, सीसीटीवी निगरानी, स्मार्ट वाटर सप्लाई और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि इन पहलुओं को लागू करने का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और शहरों को सुरक्षित व पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जा रहे हैं। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हों। राज्य सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश उद्योग निवेश सम्मेलन आयोजित किया। इसमें विभिन्न राज्यों और देशों के निवेशक शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाना और रोजगार सृजन को गति देना है। उद्योग मंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी और व्यापारिक माहौल और निवेश आकर्षक बनेगा।
सम्मेलन में एमएसएमई, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा निवेशकों को भूमि, बिजली और लॉजिस्टिक जैसी सुविधाएं प्रदान करने की रणनीति पर भी ध्यान दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में रोग नियंत्रण केंद्रों की संख्या बढ़ाई है। इन केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीकी स्टाफ तैनात होंगे। केंद्रों का उद्देश्य संक्रामक रोगों की पहचान, रोकथाम और उपचार सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये पहल लागू होगी। केंद्रों में आधुनिक लैब, जांच उपकरण और दवाइयां उपलब्ध होंगी। इससे जनता को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं और राहत मिल सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाढ़ और जल भराव से प्रभावित जिलों में राहत पैकेज जारी किया। इस पैकेज में प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री, पानी, दवाइयां और आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि राहत कार्य विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोगों पर केंद्रित होगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर प्रभावित परिवार को समय पर मदद मिले। कृषि और बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि उपकरण पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रम और आधुनिक खेती तकनीक के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।